सम माने समता, इक्वलिटी, और सम माने हैप्पीनेस, सुख। दोनों अलग अलग है। तो यहाँ सम की बात है। सम करोति, सम माने सुख, सुख करने वाले। आप ही तीनों लोक को सुख करते हो, तीनों लोक को सुख देने वाले हो, इसलिए आप ही क्या हो? शंकर हो। शंकर किसे कहते हैं? जो सुख दे। आपने सुना होगा पुरानी कहानियां उन शंकर की जो दूसरे संप्रदाय में है, कि वहां जाओ वो तत्काल वरदान देते हैं। तो शंकर माने जो सुख दे, जो तीनों लोक को सुख प्रदान करे, उसे शंकर कहते हैं। जिसको संपूर्ण ज्ञान है उसे क्या कहते हैं? बुद्ध। जिसको संपूर्ण ज्ञान है उसे बुद्ध कहते हैं। और जो तीनों लोक के प्राणियों को सुख दे उसे शंकर कहते हैं। और धातासी धीर, आप धीर हैं, आप धैर्यशाली हैं, आप विधाता हैं। दाता माने विधाता, आप विधाता हैं। विधाता किसे कहते हैं? जो कोई विधान करे उसे विधाता कहते हैं। तो आपने शिव मार्ग, शिव माने मोक्ष, मोक्ष मार्ग की विधि विधानात, आपने मोक्ष मार्ग की विधि विधान बताया है। आपने मोक्ष मार्ग में कैसे चलें तो विधि विधान आपने बताया है, इसलिए आप ही क्या है? विधाता। क्योंकि आपने मोक्ष मार्ग की विधि बताई है। जो विधि बताए उसे विधाता, जो विधि बताए उसे विधाता, जो सुख दे उसे शंकर, और जो जिसको संपूर्ण ज्ञान हो उसे बुद्ध। व्यक्तम त्वम एव, आपने ही व्यक्त कर दिया है, आपने ही दिखा दिया है। भगवान, हे भगवान, भगवान ज्ञान, आपने ज्ञानवान बन के, आपने ज्ञान प्राप्त करके आपने बता दिया है। पुरुषः उत्तमोसी, उत्तम पुरुष कैसे होते हैं? उत्तम पुरुष कैसे बनते हैं? उत्तम पुरुष तब बनते हैं जब संपूर्ण ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं। आपने संपूर्ण ज्ञान यानी आपने भगवान बन करके दिखा दिया, इंसान से भगवान बन करके दिखा दिया। इंसान से भगवान बनना सबसे ऊंचा कार्य है, इससे ऊंचा कोई कार्य नहीं है। आप पुरुषों में उत्तम हैं क्योंकि आपने पुरुषों में सर्वोत्तम कार्य करके दिखा दिया, इसलिए आप ही पुरुषोत्तम हो। पुरुषों में उत्तम कार्य किया। देखिए, पुरुषों में उत्तम कार्य किया मुनि महाराज, मुनि महाराज में उत्तम कार्य किया आचार्य, आचार्य में उत्तम कार्य किया रिद्धिधारी, रिद्धिधारी में उत्तम कार्य किया तीर्थंकर, तीर्थंकर में उत्तम कार्य किया केवली भगवान मोक्ष। इसलिए आपने पुरुषों में सर्वोत्तम काम करके दिखाया है, इसलिए आप ही पुरुषोत्तम हो। संपूर्ण ज्ञान होने से आप बुद्ध हो, संपूर्ण ज्ञान होने से आप बुद्ध हो। देवों द्वारा पूज्य होने से आप बुद्ध हो, क्योंकि देव किसी की पूजा नहीं करते, लोग देवों की पूजा करते हैं। लेकिन देव तुम्हारी पूजा करने आए कभी? ठोकने पीटने जरूर आ जाएंगे, आरती करने कोई नहीं आएंगे। तो देव हर किसी की पूजा नहीं करते, देव उसकी पूजा करते हैं जो संपूर्ण ज्ञान को प्राप्त हुआ है, सिर्फ उसकी करते हैं। इसलिए देव किसकी पूजा करते हैं? देवाधिदेव अरहंत देव, देवाधिदेव अरहंत देव, वंदो मन वच तन कर सुसेव। तो देवाधिदेव की देव पूजा करते हैं तो कहते हैं कि आप ही बुद्ध हो, क्योंकि आप देवों से पूज्य हो, आपको संपूर्ण ज्ञान है, इसलिए आप ही बुद्ध हो। और आप तीनों लोक को सुखदायी हैं, इसलिए आप ही शंकर हो।
और आपने मोक्ष का विधि विधान किया है, इसलिए आप ही विधाता हो। और आपने पुरुषों में सर्वोत्तम पद को पाया है, इसलिए आप ही पुरुषोत्तम हो। न कोई पुरुषोत्तम है, न कोई शंकर है, न कोई विधाता है, न कोई बुद्ध है, सब आप ही हो। ये तो मेरी भ्रांति थी, ये तो नाम के हैं और आप काम के हैं। हम नाम की पूजा नहीं करते, हम तो गुणों की पूजा करते हैं। किसकी पूजा की जाती है? गुणों की, नाम की नहीं करते। और ये सब नाम के हैं, ये सब नाम के हैं। इनका नाम था, रामचंद्र जी नाम था, उनका घर का नाम था। तो राम किसे कहते हैं? आत्मा का नाम है राम। आत्मा राम गुणाकरम गुण निधिम चैतन्य रत्नाकरम। तो आत्मा राम, इसलिए तो कहते हैं राम नाम सत्य है। राम नाम सत्य है। राम माने आत्मा, आत्मा ही सत्य थी। आत्मा का नाम सत्य है। और कहने लगे अनंत नाम सत्य है, एक ही बात है। राम नाम गो, अनंत नाम गो, क्या फर्क पड़ता है? अनंत भी आत्मा की डिग्री है और राम आत्मा का नाम है। राम नाम सत्य है, अनंत नाम सत्य है, सिद्ध नाम सत्य है, शुद्ध नाम सत्य है, कुछ भी कहो एक ही बात है। तो राम माने आत्मा, आत्मा का नाम सत्य था। बुद्धू ये मकान को सत्य समझता रहा, ये पत्नी को सत्य समझता रहा। अब सुन ले, अब तेरी समझ में नहीं आई जिंदगी भर, तो अब सुन ले। अब तो मर ही गया, जो हम मरे नहीं, जो जिंदा चल रहे हैं, यही सुन लें, इनकी समझ में आ जाए कि ये कोई भी सत्य नहीं है, राम नाम सत्य है। उसी समय क्यों गाया गया, पहले क्यों नहीं गाते? पहले कोई मरा ही नहीं। पहले कोई व्यक्ति ऐसा कहता कि हाँ बताओ क्या सत्य है, तो अपने आप आवाज आती कि राम नाम सत्य, अपने आप आ जाती। और अब तो इसे बड़े बुरा समझते हैं। अगर कोई घर में कह दे राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, तो लोग मारने लगे। बोले अभी क्यों कह रहा है राम नाम सत्य है? जब हम मर जाए तब कहना। अभी तो घर ही सत्य है, अभी तो धन ही सत्य है, अभी तो परिवार ही सत्य है, अभी तो यही सत्य है। चुप रहे, राम नाम सत्य है। हमें सिखा रहा है, जो डंडा लेके ठोक दे तुम्हें, तो कह के तो देखना घर पे जाके। एक हम है, हम चाहे जब कह सकते हैं राम नाम सत्य है। तुम्हारे भी सामने कह रहे हैं, कोई मरा नहीं तो भी कह रहे हैं। तुम नहीं कह सकते क्योंकि तुम्हारी नीतियां अलग हैं और हमारी नीतियां अलग हैं। और हम अगर मरण करेंगे तो भूल के भी मत कहना कि राम नाम सत्य है। किसी ने कहा हम उसे समझा देंगे, हमें नहीं सुनाना है। हम तो जिंदगी भर मानते रहे कि राम नाम सत्य है। तू है जिसने माना नहीं। हमने तो जिंदगी भर राम नाम को ही सत्य माना है। हमने कहाँ कहा था कि घर सत्य है, हमने कहाँ कहा कि परिवार सत्य है, हमने कहाँ कहा कि मेरे माता पिता सत्य हैं। सबको छोड़ करके हमने ये कहा था कि राम नाम सत्य है। इसलिए नहीं कहना मेरे सामने, ये तो उन बुद्धुओं के सामने कहना जिन्होंने माना नहीं है, मेरे सामने मत कहना। तो ये एक नीति है। आखिर कहाँ कहा जाता है दृष्टि दोष इसी से मिटता है। और ऐसा व्यक्ति इधर उधर भटकता नहीं है। वो कहते तुम ही सब हो, तुम ही सब हो, हमें किसी की शरण में नहीं जाना है। आप ही सबकी शरण है और आपकी शरण ही सच्ची शरण है और आप ही सब हो। आपके अलावा कोई भी कुछ
नहीं है। ये दृष्टि दोष निरोधक हो जाता है। तो हे भगवान, संपूर्ण ज्ञान होने के कारण आप ही बुद्ध हो और सबको सुख देने के कारण आप ही शंकर हो, और आपने मोक्ष मार्ग को बताया है इसलिए आप ही विधाता हो, और पुरुषों में आपने सर्वोत्तम कार्य किया है इसलिए आप ही पुरुषोत्तम हो। क्लियर? प्यारे आदिनाथ भगवान करे गुरु मान तुंगे गुणगान, जिन्हें नित्य धोके हमारी भक्तामर स्तोत्र की महिमा सबसे न्यारी है, कि मोरी सुन लइयो हृदय में गुन लइयो। पूर्ण ज्ञान में देव पूजते तुम ही बुद्ध महान, देते शांति सुखों को निश दिन शंकर तेरा नाम। श्रावक श्रमण विधान बताते तुम ही परम विधाता, व्यक्त कर दिया पुरुषार्थ को पुरुषोत्तम जग गाता। इसी से मिटता दृष्टि दोष, भरा जाता है तप का कोष, यही अग्निर्झरकारी है। भक्तावर स्तोत्र की महिमा सबसे न्यारी है, कि मोरी सुन लइयो हृदय में गुन लइयो। ज्ञान केवल सुर से पूजित हो प्रभुवर, शांति सुख देते यहाँ तुम ही प्रभु शंकर। मार्ग विधि शिव राह देते तुम विधाता हो, आप पुरुषोत्तम परम मुक्ति प्रदाता हो। दृष्टि दोष मिटाता तेरा गुणस्तवन गुणस्तवन, आदिनाथ गुरु मान तुंग को करो नमन। हो विनम्र भक्तामर गाँव में पावन, आदिनाथ गुरु मान तुंग को करो नमन। आदिनाथ गुरु मान तुंग को करो नमन। अंग निमित्त के बारे में बात चल रही थी। अंग निमित्त जो हमारे शरीर में अंग है, कर लक्षण है, पाद लक्षण है, शरीर के लक्षण हैं। इन लक्षणों में कोई लक्षणों को देख करके ये बताया जाता है कि इसके साथ ऐसी घटना होगी, इसके साथ इस तरह की बात होगी। जैसे मस्तक है, किसी के मस्तक पर अगर कोई प्रशंसा के वाक्य करे तो मस्तक पर किसी के 4 लाइनें होती हैं, किसी के 3 आती हैं, किसी के 2 ही आती हैं और किसी की आती ही नहीं है। ऐसा भी है, जब कोई प्रशंसा करता है तो किसी के तो लाइनें अच्छी आती हैं और किसी के आती ही नहीं है। तो अलग अलग लाइनों के अलग अलग अर्थ होते हैं। अगर ललाट पर यानी हमारे मस्तक पर अगर हम प्रशंसा करते हैं अथवा लाइनें होती हैं, हमारे मस्तक पर अगर 3 रेखाएं होती हैं, किसी के मस्तक पर ऐसे पैसे प्रशंसा करने पर 3 रेखाएं बनती हैं, व्यक्ति की उम्र 100 साल है। अगर उसके मस्तक पर 3 रेखाएं दिखाई देती हैं, 100 साल उम्र है। और अगर 4 रेखाएं दिखाई दें तो 10 साल कम हो गई, 90 साल की उम्र है। 5 रेखाएं दिखाई दें 80 साल की उम्र है। 6 रेखाएं दिखाई दें 70 साल की उम्र है। 7 रेखाएं दिखाई दें 50 साल की उम्र है। जितनी ज़्यादा रेखाएं होती हैं उतनी ही उम्र कम होती है। 3 रेखाएं सर्वोत्तम मानी गई हैं, सर्वश्रेष्ठ 3 रेखाएं होती हैं। और अगर रेखाएं ना हो, किसी का माथा बिल्कुल पीओपी की तरह हो, किसी का माथा
बिल्कुल पीओपी की तरह हो, बिल्कुल चिकना हो, कहीं भी कोई रेखाएं ना हो, वो व्यक्ति अज्ञानी होते हैं। वो व्यक्ति अज्ञानी होते हैं, उनको ये प्रमादी होते हैं, आलसी भी होते हैं, लापरवाह होते हैं। लापरवाह माने इन्हें कोई चीज़ की परवाह ही नहीं है। ये माला ले जा रहे, बीच में को मालिक हो जाए, जहाँ बैठे वहीं छोड़ाएं, लापरवाह। कोई पैसा ले, पर्स लिए, पर्स ही धरा छोड़ जाए, डायरी रखी छोड़ जाए, ये लापरवाह होती है। इन्हें यही नहीं मालूम कि हम क्या चीज़ लाए थे, क्या ले जाना है, क्या चीज़ हमारी है। तो कहीं कहीं इनमें लापरवाही पाई जाती है, प्रमादी होते हैं और अज्ञानी भी होते हैं, रेखाहीन। इनके माथे पर कोई रेखा नहीं होती। कोई श्याम वर्ण की नारी हो लेकिन बाल पिंगला हो, तामिया बाल हो, तांबे के कलर के बाल हो और श्याम वर्ण की महिला हो, ऐसे पिंगल केश, ऐसे केश अशुभ मानी गई है। ऐसी महिलाएं शादी के योग्य नहीं है। इनको शादी भी नहीं करनी चाहिए और इनकी करानी भी नहीं चाहिए, वरना वे तो जिंदा रहेंगी जिससे हुई शादी। वो चला जाएगा। बोले हम कलर, हम बालों का कलर चेंज करा लेंगे। बालों के कलर तो चेंज हो सकते हैं लेकिन किस्मत नहीं बदल सकती। किस्मत को कैसे बदल